आज मैं बिल्कुल एक एक बात बताऊंगी, वो भी सच सच कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ। एक ही गली में मेरा मायका और ससुराल है और दोनों को हंसी खुशी मैनेज करने का टिप्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं सुबह उठते ही चली जाती हूँ सब्ज़ी लाने, क्योंकि सब्ज़ी घर में ख़त्म हो गया था और हमारे एरिया में सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिलता है। जो भी फार्मर्स है वो अपने बागान से सब्ज़ी तोड़ करके लाते हैं और वो सुबह के टाइम में फ्रेश मिलता है। बाकी टाइम जाओ तो सब्ज़ी तो मिल जाती है पर उतना फ्रेश नहीं मिलता है। तो मैं आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, जो कोई दुखी भी नहीं होता है और सब मैनेज्ड रहता है। तो मैं हमेशा सोती अपने ससुराल में और सुबह सुबह उठ के जो भी घर का बेसिक रूटीन होता है। और हाँ, मैं बता दूं कि मेरे ससुराल में कोई नहीं, बस मेरी मदर इन लॉ है। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, मतलब मैं भी बाहर ही रहती हूँ, पर मैं अभी आई हुई हूँ अपने ससुराल। कुछ दिन मतलब 1.5 महीने से यहाँ पे हूँ और बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरा मायका ससुराल सब एक सिटी तो छोड़ो, एक मोहल्ला तो छोड़ो, एक गली में है और मैं दोनों को देख पाती हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो दोनों भी अकेले ही रहते हैं। मेरा भाई भी है लेकिन वो बाहर रहता है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ दोनों को, तो मैं सोती हूँ अपने ससुराल में और सुबह उठ के जो भी खाना वाना बनाना होता है वो सब बनाती हूँ। यहीं पे रहती हूँ, खाना वाना बना के मदर इन लॉ को भी देती हूँ। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। शाम की चाय बना देती हूँ, उनको दे देती हूँ। फिर हमारी हाउस हेल्प वगैरह आती है, वो सब कर देती हूँ। फिर शाम के टाइम पर मैं चली जाती हूँ अपने मायके और वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर भी 2-3 घंटे बिताती हूँ और वहाँ डिनर नहीं करती हूँ। वापस मैं ससुराल आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं डिनर बना देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग डिनर बिल्कुल लाइट खाना पसंद करते हैं, उतना कुछ है भी नहीं, क्योंकि सुबह अच्छे से खाना हुआ ही रहता है, शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता हो जाता है। तो डिनर बिल्कुल लाइट सा करते हैं और वापस मैं सो जाती हूँ। और ये मेरा कांस्टेंट रूटीन है, रोज़ का रूटीन है। बस कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे कभी कभी मेरी मम्मी कुछ अच्छा सा सब्ज़ी वब्ज़ी बनाती है तो मुझे फ़ोन कर देती है कि आज लंच तुम यहीं पे कर लेना, तो उस दिन मैं मम्मी के घर में चली जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं शाम को गई भी हूँ अपने पेरेंट्स के घर में और मेरे ससुराल में कोई गेस्ट आ गया, कुछ हो गया, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे फ़ोन कर देती है, तो मैं इमीडिएट आ जाती हूँ। और ये सब तो एक बेसिक सा बात है, हर घर में होता है। तो ऐसे ही चलता है मेरा रोज़ का। एंड इससे मेरे पेरेंट्स भी खुश रहते हैं कि मैं एटलीस्ट रोज़ जाती हूँ, थोड़ा टाइम उनके साथ बिताती हूँ। मेरी बेटी भी अपने नाना नानी के साथ खेलती है। ऐसे मेरी बेटी का कोई रूटीन नहीं है, घर पास में है। कभी कभी वो जब भी उसका इच्छा होता है वो सुबह शाम दोपहर रात वो चली ही जाती है। पर मैं जब शाम को जाती हूँ तो उस टाइम पे तो वो पक्का ही मेरे साथ जाती है और पूरा टाइम अपने नाना नानी के साथ स्पेंड करती है। और ऐसे ही हंसी खुशी। और अगर कोई डर रहा होता है आसपास में मायके ससुराल से, तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अगर बैलेंस बना के आप चल रहे हो तो हर रिश्ता अच्छा चलेगा। और रिश्ता में कभी भी फेकनेस नहीं दिखाओ। कभी कभी क्या होता है ना कि लड़की के जो मायके वाले होते हैं या जो ससुराल वाले होते हैं अपने आप को बहुत ही हाई फाई दिखाने लग जाते हैं और उस चक्कर में हो जाता है परेशानी। जैसे कि एक दूसरे को बहुत फेक पर्सनैलिटी दिखाने लगते हैं। मेरे घर में टचवुड ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को फेकनेस नहीं दिखाता है। सबको पता है कि एक दूसरे में मतलब क्या है नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रियल लाइफ टाइप से रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम छुपा करके रखते हैं। तो हमारा सब कुछ अच्छा एंड टचवुड ऐसे ही बॉन्डिंग चलते रहे, लाइफ लॉन्ग चलते रहे। और मुझे इस बात से इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं सबको देखती हूँ कि अपने पेरेंट्स के घर 2 दिन 4 दिन ऐसे करके जा पाते हैं। पर मैं अगर 1.5 महीने के लिए अपने ससुराल आई हूँ तो समझो मेरा 1.5 महीना मैं अपने मम्मी पापा से भी मिल लेती हूँ, रोज़ शाम को एटलीस्ट मिल ही लेती हूँ। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हो जाता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तुरंत से वहाँ चली जाती हूँ। थोड़ा देर के लिए अगर मेरे फादर मतलब मेरे लॉस को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पे भी आ जाती हूँ। सब कुछ बहुत बैलेंस्ड वे में चलता है। और ये बनाया था मैंने ओल यानी कि सूरन की सब्ज़ी का, इतना यम बना था। वीडियो देख रही थी ना, मतलब अभी वीडियो में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे ये देखकर लालच आ रहा था। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा ये मैं कैसे बनाती हूँ। और हाँ, मैंने इसको बनाया बिल्कुल ठंडा मसाला से, इसमें कुछ भी गर्म मसाला ऐड नहीं किया है।
और अगर आप ठंडे मसाले के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। मैं बताऊँगी अपने अगले वीडियो में कि मैं ठंडा मसाला किसको बोलती हूँ। और ये क्लिप ले रहा था मेरा भाई और ये वीडियो है मेरे मायके का। मेरी मम्मी ने बनाया था खाना, मैं बस अपने खाना में अपना हाथ का स्वाद मतलब थोड़ा सा फाइनल टच दे रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस कचौड़ियाँ तल रही थी। और मेरा भाई यहाँ पे मेरा बहुत मजाक उड़ा रहा था कि दीदी तुम क्या दिखाना चाह रही हो वीडियोस में कि तुम मायके में भी आके खाना बनाती हो। जी नहीं दोस्तों, मैं नहीं बनाती हूँ, चाय भी नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मी ही बना के पिलाती है। और मेरा भाई ये भी बोल रहा था कि अगर इसमें तुम वॉइस ओवर नहीं देती तो मैं अपने आवाज़ में तुम्हारा सच्चाई में इसमें बोल देता। और इस टाइप की चुगलबंदी तो भाई हर भाई बहन का चलता है। मेरा भाई अगले ही दिन चला गया था, मुझे बहुत सैड फील हो रहा था, बट नो प्रॉब्लम, लाइफ है, जीवन में सब कुछ चलता रहता है। और घर बैठ के भी क्या करेगा, खाना कमाना ये सब तो हर किसी को करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट करता है इस गृहिणी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट। टाटा बाय बाय, सी यू।